हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक और डिज़ाइन सीखेंगे, वो भी प्लेट वाली बाजू का। प्लेट वाली बाजू के साथ एक और ट्विस्ट है, बीट्स वाला ट्विस्ट। तो वो आप जब वीडियो पूरी वॉच करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो ये हमने कपड़े की लंबाई ली है 18.5 इंच और चौड़ाई ली है हमने 11 इंच की। इस तरीके के हमने 2 पीस कट किए हैं। और ये है हमारी बाजू का अस्तर, जिसकी लंबाई हमने ली है 9 इंच की। और जो स्लिप डाउन है वो 3.5 इंच पे किया है। बाजू की जो गोलाई है वो 4.5 इंच की है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इसी तरीके स्लिप डाउन के जस्ट नीचे से हमने 5.5 इंच की चौड़ाई ली है और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इसके भी हमने 2 पीस लिए हैं। ये दोनों पीस हमारे कॉटन के हैं, आप चाहो किसी भी कपड़े में आप बना सकते हैं डिज़ाइन। इस कपड़े में 4 कॉर्नर है, आप कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए और उस कॉर्नर से हमें 3 इंच का निशान लगाना है। इस साइड आपने 3 इंच लगाया है और चौड़ाई में भी हमें 3 इंच का लगाना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में दोनों में 3-3 इंच का निशान लगाना है। इसके बाद तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम लगाएंगे इसमें 2 इंच का निशान। इस जहाँ पे आपने 3 इंच का निशान लगाया था उसी निशान से हमें 2 इंच का निशान करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि बहुत हल्का चौक है तो दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए हमने 2-2 इंच के निशान लगा दिए हैं, 2 इंच का इस तरफ और 2 इंच का इस तरफ। अब हम कर लेंगे पिन अप। पिन अप करने के बाद जो ये प्लेट दिख रही है ना, एंड प्लेट का यहाँ से नापेंगे तो 2 इंच, और जो जो किनारी है ना वन साइड इसकी प्लेट की, वहाँ से नापेंगे तो 3 इंच। तो देखिए किसी भी तरीके से आप करोगे साइज़ वही आएगा। ये देखिए, चाहे आप 3-3 इंच की प्लेट लगा लीजिए और चाहे प्लेट ख़त्म होने का जो 2 इंच का निशान लग रहा है वो लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद जैसे नॉर्मल हम तिरछे में कपड़ा पलटते हैं, प्लेट बनाते हैं, वैसे ही हम प्लेट बना लेंगे। ये देखिए मैं 3-3 इंच की प्लेट लगा रही हूँ और प्लेट लगाते जाएंगे और पिन अप करते जाएंगे। हमें एक कपड़े के अंदर 5 प्लेटें लगानी है और उसके बाद आपकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से होती है। जितनी ज़्यादा बाजू की लेंथ रखोगे उतनी ज़्यादा आपको ये प्लेटें डलेंगी, उतने ज़्यादा आपको कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ज़्यादा गहरी लेना है तो 2 इंच ले लीजिए, और वरना जिस तरीके से मैं ले रही हूँ 3-3 इंच, तो वो ले लीजिए आप। और आपका कपड़ा थोड़ा बहुत तिरछा होगा जिस तरीके से मेरा हो रहा है, तो टेंशन नहीं कीजिएगा, इसी तिरछे के पन से ही हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा से आएगा। ये देखिए मैंने एक तरफ लगा ली है पिन। एक और प्लेट लेंगे तो हमारी 5 कंप्लीट हो जाएंगी। सभी निशानों में, सभी प्लेटों के अंदर एक साइज़ का ही निशान रखना, वरना छोटी बड़ी गहरी कोई कम गहरी डिज़ाइन हो जाएगा और जब ब्लाउज़ बनेगा यानी कि बाजू बनेगी तो ब्लाउज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इक्वल साइज़ की प्लेटें रखना है हमें। इस तरीके के पीस हमें 2 बनाना पड़ेंगे जिससे कि डिज़ाइन एक वी शेप में आए। ये देखिए हमने एक साइड हमने सारी प्लेटें लगा ली हैं और पिन अप कर ली है सभी प्लेटों में। अब इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे कच्ची, इस साइड भी। और सिलाई करते समय हम पिन निकालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा दबा रहे, खसके नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे, अस्तर लेंगे, अस्तर का एक पार्ट और प्लेटों के ऊपर रखेंगे। और प्लेट चाहे आप ऊपर की साइड रखिए चाहे नीचे की साइड, मैंने ऊपर की साइड रखी है। अगर आप भी ऊपर की साइड रखोगे तो ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन आएगा। तो ये देख लिए हमने प्लेट के ऊपर हमने कपड़े को सेट करते हुए, और जो खुली सिलाई है, खुली साइड है, वहाँ से हम जहाँ से स्लिप डाउन नहीं है वहाँ की तरफ से हमने सीधी सिलाई मारी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हम कट कर देंगे। कट करने से पहले पलट के देख लेते हैं कि प्लेट सही आई हैं या नहीं। फाइनल होने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें कपड़े के ऊपर से एक सिलाई मारनी है जिससे कि प्लेटें दब जाएं, उभरी हुई दिखाई ना दें।
इसके बाद हम बाजू को पलटेंगे। पलटने के बाद जहाँ से मोहरी है वहाँ से भी हम सिलाई करेंगे। मोहरी साइड सिलाई करने के बाद फिर हम सिलाई करेंगे जहाँ से हम बाजू की फिटिंग देते हैं, स्लिप डाउन जहाँ से होता है वहाँ से सिलाई करेंगे। ये सिलाई हमारी एल शेप में हो गई है और जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम प्लेटों को बैठा लेंगे। तो प्लेटों को बैठाने के लिए सबसे पहले हम कच्ची सिलाई करेंगे, स्लिप डाउन का शेप नहीं देंगे, नॉर्मल जैसे सिलाई होती है वैसे ही सिलाई करेंगे। नॉर्मल सिलाई करने के बाद अब हम बाजू की फिटिंग वाली सिलाई देंगे, बाजू को पलटकर, जो फाइनल जो सिलाई होती है स्लिप डाउन के हिसाब से। ये सिलाई करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम करेंगे कट। मगर कट करने से पहले फाइनल कपड़े को चेक कर लीजिएगा। अगर कपड़ा सही है तो फाइनल करके तभी कट कीजिएगा, बिना चेक करे कपड़े को कट नहीं कीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, हमारी प्लेटें बहुत अच्छी आ रही हैं दोनों बाजू की। जैसा भी एक पीस हमने बनाया है सेम टू सेम हमने दूसरा पीस भी सेम टू सेम ऐसा ही बनाया है, बस प्लेटों की डायरेक्शन चेंज करी है। ये देखिए दोनों सेम बनाया हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो मोहरी है, मोहरी पे हम लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आप चाहे लैश भी लगा सकते हो। ये 3.5 बाई 15.5 की हमने पट्टी ली हुई है और इसके लिए हमने ली है बकरम। बकरम की जो चौड़ाई है वो है 1 इंच, 1 इंच है और लंबाई 15.5 है। एक्स्ट्रा कप पट्टी ले रखी है और एक्स्ट्रा ही हमने लिया है बकरम। जितना लगेगा ठीक है, उतना नहीं लगेगा उसको हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब पट्टी ली है, पट्टी के ऊपर हमने बाजू रखी है और बाजू पे लगाएंगे आधा इंच दूरी पे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद 2 पॉइंट बराबर कुछ कम मतलब गैप देना है और दूसरी जो पार्ट है हमारे डिज़ाइन का वो डिज़ाइन हमें 2 पॉइंट दूरी पे लगाना है। ये दूरी पे किस लिए लगाना है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। अब इसके बाद हम बकरम लेंगे और बकरम को हम इसके अंदर कपड़े के अंदर फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद किनारे किनारे बकरम की हमें सिलाई मारनी है। आप चाहो यहाँ पे समोसे वाली लैश, पाइपिन या किसी तरीके की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जिससे कि अच्छा लगे, बट मैं सिंपल रख रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन ही बहुत ही ज़्यादा ओवर डिज़ाइन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइन है ये। अब इसके बाद जिस तरीके से नीचे गैप करके सिलाई करी है, पट्टी लगाई है, उसी तरीके से 2 पॉइंट गैप करके हमें ऊपर की सिलाई लगानी है। सिलाई ऊपर इसलिए लगाना ज़रूरी है कि तो हमारे दोनों पार्ट है ना अलग अलग ना हो, एक दूसरे का चिपके रहें। अब इसके 1 एंड हाफ करके निशान लगाने हैं। पूरे में 1 एंड हाफ करके लंबाई में 2 से 3, 4, 5 जो भी निशान आएंगे 1 एंड हाफ करके निशान लगाना है। ये सभी निशान हमने लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमें बीड्स लगानी है। आप चाहो तो हाफ कट दाना होता है वो भी लगा सकते हो, बट मैं मोती लगा रही हूँ। जिस तरीके से ये मोती लगा रही हूँ सारे जो यहाँ पे हमने 1 एंड हाफ करके निशान लगाए हैं सभी जगह ऐसे ही मोती लगाना है। और मोती लगाने के बाद हमें मोती को पक्का करना है, उसके बाद ही धागे को तोड़ना है, वरना मोती हमारा निकल जाएगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे मोती लगा लेंगे। ये देखिए हमने सारे मोती लगा लिए हैं। ये डिज़ाइन बनके देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।